तारड़ साहब आसपास फेडरल मिनिस्टर्स को बिठाए हुए हैं और कह रहे हैं कि खबर देने में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस पर ये तबसरा करें कि पाकिस्तान को फलां का साथ देना चाहिए और फलां का नहीं। अगर ऐसा करने से दोस्त ममालिक का एतराज आता है तो उसकी इजाजत आइन नहीं देता। सहाफत का पेशा ऐसा है और खासतौर पे जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है जिस तरह से आजकल है, लेकिन आईनी हदूदों कयूद को भी हम नहीं छोड़ सकते। जब आप छोड़ेंगे तो फिर उस पर तनकीद होती है कि जी ये क्यों फौजदारी मुकदमा दर्ज कर दिया गया, प्रोसिक्यूशन शुरू कर दी गई है, देखें जी अदालत में मामला क्यों ले जाया गया है, ये ज्यादती हो रही है। ज्यादती सिर्फ तब होती है जब ये रेड लाइन जो आइन ने ड्रॉ कर दी है, जब हम इसको क्रॉस करते हैं। यानी आइन और कानून को हर चीज में बीच में तो ले आते हैं, लेकिन ये मुल्क कितना आइन और कानून पे चल रहा है ये मैं और आप जानते हैं। इन लोगों पर कितना आइन और कानून लागू होता है ये मैं और आप जानते हैं। प्रिंसिपल स्टैंड किस चीज का नाम है, मुनाफिकाना रद्द-ए-अमल भी किस चीज का नाम है। तभी शायद हम हर किसी के साथ खड़े हैं, हम सऊदी के साथ भी खड़े हैं, कतर के साथ भी खड़े हैं, यूएई के साथ भी खड़े हैं, हम ईरान के साथ भी खड़े हैं, हम अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, हम चाइना के साथ भी खड़े हैं, हम सबके साथ खड़े हैं। और मतलब लिटरली ये हमारी हालत है। फिर ये स्टेटमेंट दिए कि खबर दे दें, लेकिन तबसरा नहीं कर सकते, तबसरा नहीं कर सकते। या बलाल को ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है कि सऊदी के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी मौजूद है और अवाम का सेंटिमेंट भी मौजूद है। किस तरीके से अवाम ईरान के लोगों के साथ खड़ी है। ईरानी सुप्रीम लीडर जो नए मुंतखब हुए हैं उनको इवन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल को मुबारकबाद तक भी नहीं दी। ईरान के अंदर जिस तरह अवामी ज़ाहिर यकजहती के लिए निकली है उनके मशहद कुम जो उनका तहरीक स्क्वायर गालिबन आज़ादी स्क्वायर, वहाँ पर जितनी बड़ी तादाद में डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में साथ बमबारी भी हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले अपनी लीडर से इज़हार यकजहती के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और पाकिस्तान के अवाम का सेंटिमेंट भी ऐसा ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग ईरान में शहादत हुई उनकी जंग का जब पहला या दूसरा रोज़ था। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान था जो बगैर जंग लड़े यहाँ पर भी शहादत हुई लोगों की, क्योंकि लोग निकले काउंसलेट्स और सफारतखानों के सामने एहतजाज के लिए और उन पर गोलियां चलाई गई। तो अवाम का सेंटिमेंट भी जानते हैं कि मंतक जो उनकी जानिब से दी गई है वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी।